गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था नेटवर्किंग के बेसिक को, मतलब लेक्चर 4th में, और आज लेक्चर 5th है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, हमने समझा था भाई कि नेटवर्क किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि दो या दो से ज़्यादा जो कम्युनिकेटेबल डिवाइसेस हैं वो अगर आपस में जुड़े हों और वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लायक हैं, एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो ऐसे डिवाइसेस का जो कलेक्शन है वो नेटवर्क कहलाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि नेटवर्क का एडवांटेज क्या होता है ना, नेटवर्किंग का एडवांटेज क्या होता है। तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों को बताया था कल के लेक्चर में। पहला एडवांटेज है प्रिंटर शेयरिंग या डिवाइस शेयरिंग। देखो हमारे पास टोटल है 1 2 3 4 5 कंप्यूटर्स हैं टोटल। अगर मान लो ये सारे कंप्यूटर्स आपस में नहीं जुड़े होते हैं, है ना। पहले तो अभी की सिचुएशन को समझ लो कि अगर ये सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में हैं तो इसका एडवांटेज क्या होने वाला है। ये एक प्रिंटर है जो कि इंस्टॉल्ड है, ये वाले सर्वर कंप्यूटर समझ सकते हो क्योंकि प्रिंटर इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम प्रिंट दे ही सकते हैं। और पैरेलली क्या कर सकते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स ये सर्वर से कनेक्टेड है, तो ये एंड से भी प्रिंट कमांड ये सर्वर में जाएगा और सर्वर फिर प्रिंटर को देगा। यहाँ से भी सेम प्रोसेस, यहाँ से भी प्रिंट देंगे, सर्वर में जाएगा, सर्वर से प्रिंटर में जाएगा। इसका मतलब ये है अगर हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में हम कोई नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो किसी प्रिंटर की शेयरिंग हो सकती है। अगर ये नेटवर्क नहीं होता तो और हमें प्रिंट लेना होता तो सारे ही क्लाइंट्स के लिए हमें अलग अलग प्रिंटर्स खरीदने पड़ते और इंस्टॉल करने पड़ते। तो ये कहलाता है प्रिंटर शेयरिंग, जो कि नेटवर्क का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रिंटर के स्थान पर हम इसके हार्ड डिस्क की भी शेयरिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे और। तो पहला एडवांटेज है नेटवर्क का प्रिंटर शेयरिंग। सेकंड एडवांटेज है नेटवर्क का फाइल शेयरिंग। इसको भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि भाई यहाँ पर ये एक मेन कंप्यूटर है, इससे जुड़े ये सारे जो हैं और अदर कंप्यूटर्स हैं, तो ये क्लाइंट्स कहलाएंगे और ये सर्वर है। तो भाई अगर मान के चलो हमें किसी फाइल को, मैं सपोज़ किसी कंपनी का बॉस हूँ और मैं इस सर्वर में बैठा हूँ और ये सारे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं बोलता हूँ भाई कि यहाँ मैं कोई फ़ाइल लोड कर देता हूँ और बोलता हूँ इस फाइल को आप सारे के सारे रीड करिए। तो भाई फाइल मौजूद है एक जगह पर, उस फाइल को ये भी क्लाइंट एक्सेस कर सकता है, ये भी क्लाइंट एक्सेस कर सकता है, ये भी क्लाइंट एक्सेस कर सकता है, ये भी क्लाइंट एक्सेस कर सकता है। तो फाइल किसी एक मशीन पर हो और उसे एक्सेस उस नेटवर्क के अगर अदर क्लाइंट्स कर सकते हैं, अदर यूजर्स कर सकते हैं, तो दिस फीचर ऑफ नेटवर्क इज़ नोन एज फाइल शेयरिंग। तो ये भी नेटवर्क का एक एडवांटेज है कि फाइल हमारा एक मशीन में हो और उसको नेटवर्क के और अदर यूज़र्स भी एक्सेस कर पाएँ, देख पाएँ, रीड कर पाएँ, राइट कर पाएँ। ओके, तो ये सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज है नेटवर्क का, साइट सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर लाइकली टू बी चीपर देन बाइंग सेवरल स्टैंड अलोन लाइसेंस। मतलब बोलने का मतलब ये है, मान के चलो ये मेरे नेटवर्क के 3 6 2 8 कंप्यूटर है, नेटवर्क में 8 और ये 9 है ना, सर्वर है। तो ये टोटल 9th यहाँ पर बोल सकते हैं डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं। और पता है जैसे मैं कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ करता हूँ तो भाई जैसे कि मैं फ़ोटोशॉप ख़रीदूँ, मार्केट से फ़ोटोशॉप ख़रीदूँ लाइसेंस वर्जन का, तो उसका ही रेट जो है लाखों रुपए में आता है, ठीक है। और यदि अब मेरे पास टोटल 3 6 मान लो एक फ़ोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो 1 लाख रुपए में आता है, तो 3 6 2 8 और 1 9, टोटल 9 कंप्यूटर हैं। और यदि मान लो ये नेटवर्क में नहीं होते तो मुझे 9 लाख का खर्चा बैठता, ठीक है। क्योंकि मुझे अगर नेटवर्क नहीं होता तो हर मशीन के अलग अलग फ़ोटोशॉप का एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदना पड़ता।
अब नेटवर्किंग के आ जाने से क्या हो गया, फोटोशॉप को मैं यहाँ इंस्टॉल कर दूँ सर्वर में, और उस फोटोशॉप को यहाँ से ये मशीन भी यूज़ कर पाए, ये मशीन भी यूज़ कर पाए, ये मशीन भी यूज़ कर पाए, ये मशीन भी यूज़ कर पाए। तो ये एप्लीकेशन शेयरिंग का एक कंसेप्ट है। एप्लीकेशन शेयरिंग मतलब एप्लीकेशन फोटोशॉप आपका यहाँ इंस्टॉल्ड है, और यदि नेटवर्क में सारी मशीन है तो नेटवर्क के अदर यूज़र जो है ना, वो भी उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, मुझे बजाय हर एक स्टैंड अलोन पीसीज के लिए लाइसेंस खरीदने के बजाय मैंने एक लाइसेंस खरीदा किसी सॉफ्टवेयर का, है ना, और उस सॉफ्टवेयर को नेटवर्क के फैसिलिटी का यूज़ करते हुए, नेटवर्क के फीचर का यूज़ करते हुए अदर यूज़र्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा एडवांटेज है कि मुझे प्रत्येक स्टैंड अलोन पीसीज के लिए लाइसेंस खरीदने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये कॉस्ट बचाता है हमारा नेटवर्क, तो ये एक एडवांटेज हो गया। अगला एडवांटेज देखते हैं, नेटवर्क यूजर्स कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर। जैसे कि आज इंटरनेट है भाई, इंटरनेट क्या है भाई, इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है। तो हमें पता ही है ईमेल कितना पावरफुल है आज के डेट में। ये जो मैसेंजर्स हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर्स, ये भी आज के डेट में कितने फास्टर हैं, कितना हम यहाँ बैठे हैं और हम फेसबुक या व्हाट्सअप के ज़रिए हम जो है किसी अदर कंट्री के यूज़र से भी जुड़ सकते हैं ईमेल के ज़रिए। तो इन ईमेल और इंस्टेंट मैसेंजर्स की वजह से हम फास्टली नेटवर्क के यूज़र से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक अगला एडवांटेज है नेटवर्क का। अगला एडवांटेज है सिक्योरिटी इज गुड, यूजर कैन नॉट सी अदर यूजर्स फाइल्स अनलाइक ऑन स्टैंड अलोन मशीन्स। जैसे कि मान के चलो हमारे पास सिर्फ यही कंप्यूटर होता, इसी को नीलम भी यूज़ करती है, इसी को क्या बोलते हैं सुचित्रा भी यूज़ करती है, इसी को मान के चलो मैं भी यूज़ करता हूँ, इसी मशीन को आर्मो सर भी यूज़ करते हैं। तो यार अगर एक ही मशीन को अगर एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे फाइल को जैसे मैं छोड़ के गया, मेरे फाइल को आर्मो सर देख लिए, आर्मो सर के फाइल को कोई और यूज़र आके देख पा रहा है, तो यहाँ पर फाइल की सिक्योरिटी कहाँ है? नहीं है, है ना, क्योंकि एक ही मशीन है और उसी मशीन में सारे यूज़र्स काम करते हैं। मेरे फाइल को कोई और देख पा रहा है, तो यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन इस नेटवर्क के आ जाने से देखो, फाइल यहाँ पर रहेगा, फाइल यहाँ पर रहेगा, और ये सर्वर कहलाता है, ठीक है। और सर्वर को जो मेंटेन करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सर्वर का एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर। तो मान के चलो ये मेरा आप लोगों का जो कॉलेज में जो लैब करते हैं उसमें एक सर्वर मशीन है, इसमें मैं बैठता हूँ और इसमें मैं मान लो 2 फाइल रखा हूँ, ठीक है, 2 फाइल रखा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर परमिशन सेट कर सकता हूँ कि फाइल 1 को सिर्फ मैं बस देख पाऊँ और फाइल 2 को नेटवर्क के सारे यूज़र्स देख पाएँ। तो इस तरीके से जो सिक्योरिटी है, फाइल की जो सिक्योरिटी है, उस फाइल 1 को मैंने ऐसा सेटिंग कर दिया यहाँ पर सर्वर में बैठ के कि फाइल 1 को सिर्फ मैं देख पाऊँ और फाइल 2 को नेटवर्क के सारे यूज़र्स एक्सेस कर पाएँ, रीड कर पाएँ, राइट कर पाएँ। तो मैंने परमिशन सेट कर दिया कि फाइल 1 शुड बी एक्सेस बाय ओनली मी, एंड फाइल 2 की मैंने एक्सेस परमिशन सेट कर दिया कि फाइल 2 का जो एक्सेस परमिशन है ना, उसको नेटवर्क के सारे यूज़र्स रीड कर पाएँ, राइट कर पाएँ और मॉडिफाई भी कर पाएँ। तो ये नेटवर्किंग की वजह से ही पॉसिबल है फाइल की सिक्योरिटी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम नेटवर्क के कारण से ही सर्वर में जितने भी फाइल्स हैं उनके एक्सेस परमिशन सेट कर सकते हैं। एक्सेस परमिशन का अर्थ होता है कि किसी फाइल को कौन सा यूज़र देखे, कौन सा यूज़र एक्सेस करे, कौन सा यूज़र उसको मॉडिफाई कर सके, उसको यहाँ पर सर्वर पे बैठा जो एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सेट कर सकता है। तो ये भाई नेटवर्किंग के आने से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो ये एक अगला एडवांटेज है नेटवर्क का। अब एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है
है ना, डेटा को बैकअप लिया जाना। जैसे कि सोचो थोड़ा सा बैंक के बारे में, ठीक है। जैसे बैंक में, जैसे बैरन बाज़ार में कोई बैंक है स्टेट बैंक का, वहाँ पर मान लो 1000 उसके कस्टमर्स हैं, उनका पूरा ब्यौरा है, ठीक है। किसी सर्वर में, बैरन बाज़ार में एक सर्वर होगा, ठीक है, उसमें पूरा ब्यौरा है। और कुछ चोर टाइप के लोग जो हैं, है ना, उसका बड़ा उधारी है उस बैंक में, वो चाहता है यार बैंक के पास तो मेरा पूरा रिकॉर्ड है कि मैंने इतने इतने रुपए का लोन ले रखा है। तो वो क्या करेगा, रात को जाएगा और जा कर के ना उस बैंक में घुसेगा और सर्वर को तोड़ देगा, ठीक है, उसको हार्ड डिस्क को निकाल लेगा। तो वो क्योंकि अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है कि मैं वहाँ के सर्वर को जाके यदि नष्ट कर दूंगा तो मेरा जो पूरा ब्यौरा है वो मिट जाएगा करके। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि भाई मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, है ना, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। हो सकता है बैरन बाज़ार का सर्वर का जो डेटा है वो जो जय स्तंभ चौक में जो SBI का जो ब्रांच है वहाँ पर भी एक सर्वर रखा होगा। तो होता क्या है, बैरन बाज़ार का जो सर्वर है उसका पूरा डेटा जो है ना बैकअप कॉपी होते रहता है पैरेलली, कहाँ पर, किसी और स्थान पर रखे किसी सर्वर पर, जिसे रिमोट सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क के आने से भाई डेटा का बैकअप और सिक्योरिटी भी बड़ा बढ़ गया है। एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। यहाँ पर एक कंप्यूटर ये है, एक लैपटॉप ये है, ठीक है, और यहाँ पर एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, एक ये देख लो ना, एक्रोनिक्स ट्रू इमेज बैकअप सॉफ्टवेयर। तो एक हार्डवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जो इन दो मशीनों का बैकअप जो है ना किसी एक दूसरे मशीन में डाल दे रहा है, किसी सर्वर में डाल दे रहा है। तो देखो अगर मैं आके ये मान लो ये मशीन ख़राब हो गया, ठीक है, इसको रिपेयरिंग के लिए भेज दिया, तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसका पूरा बैकअप तो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मान लो ये मशीन ख़राब हो गया, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो पूरा डेटा है वो बैकअप यहाँ कर लिया गया है। उसको हम चाहे तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से, हार्ड डिस्क से निकाल लें, या तो हम उसको CD में राइट कर लें। मान के चलो ये सर्वर भी किसी कारणवश ख़राब हो गया, तो इंटरनेट के ज़रिए इसका बैकअप मैं किसी और रिमोट बैकअप ले रहा हूँ, मतलब किसी और सर्वर पे बैकअप ले रहा हूँ। तो देख लो ये नेटवर्क के आ जाने से कितना एडवांटेज हो रहा है। ये दो डिवाइसेस को मैंने एक और बैकअप सर्वर से जोड़ दिया, और इस सर्वर को मैंने इंटरनेट के ज़रिए किसी और बैकअप सर्वर पे जोड़ दिया। तो देख लीजिए आप कितना अब सिक्योर हो गया है इस नेटवर्क के आ जाने से। तो डेटा का जो बैकअप प्रोसेस है ना, डेटा को किसी और स्थान पर सुरक्षित करना, उसको स्टोर करना, ये पॉसिबल किसकी वजह से हो पाया? नेटवर्क की वजह से। तो ये एक अगला एडवांटेज है नेटवर्क का। तो थैंक यू सो मच। ये सारे एडवांटेजेस थे नेटवर्क का। तो आज का लेक्चर इतना ही, और अगले लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा नेटवर्क का डिसएडवांटेजेस। तो इतना बड़े अच्छे से पढ़िए और समझिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कॉल करेंगे भाई। थैंक यू सो मच।